Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो एवरीवन, वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी सेठी। चाहती हूं आप सब हमारे स्पेशल प्रोग्राम यानी टॉप 9 बॉलीवुड गॉसिप का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। आखिर इंतजार भी क्यों ना हो, बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज जो हम आप तक लेकर आते हैं। और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की टॉप 9 लेटेस्ट अपडेट से रूबरू। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जो आपके लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कॉमेडियन भारती सिंह अपनी जिंदगी की नई राह पर बस चलने वाली हैं। सबको हंसाने और खुश रखने वाली भारती सिंह अपनी जिंदगी में भी अब खुशियां भरने वाली हैं। जैसा कि हमने आपको भारती की शादी की डेट सबसे पहले बता दी थी और उसके बाद से ही हम आपको भारती की शादी के सारे फंक्शन लगातार दिखा रहे हैं। आज 3 तारीख है, यानी भारती की शादी की डेट। बता दें कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारती की आज हल्दी सेरेमनी है, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही हैं। बता दें कि भारती ने अपनी हल्दी सेरेमनी में बेहद ही प्यारा येलो कलर का गाउन पहना हुआ है, जिसमें वो बेहद ही सुंदर दिख रही हैं। वहीं हर्ष भी काफी कूल लुक में नजर आ रहे हैं। भारती की हल्दी सेरेमनी में बॉलीवुड के तमाम सितारे दिखे। वहीं भारती के साथ राखी सावंत भी नाचते हुए दिखी। खबरें हैं कि भारती और हर्ष शादी के बाद अपने हनीमून पर यूरोप जा रहे हैं। भारती का कहना है कि वो 20-25 दिनों में पूरा यूरोप देख लेंगी, फिर वापस आकर वो अपने काम पर कमबैक करेंगी। फिलहाल हम और आपके फैंस तो यही कहेंगे कि भारती आपको और हर्ष को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जानते हैं आप कि बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन फोटोज क्लिक करवाने से, मीडिया के सामने पोज देने से हमेशा गुस्सा हो जाती हैं। गुस्से से लाल होकर जया बच्चन एक मौके पर नहीं कई मौके पर नजर आई है मीडिया को लताड़ती हुई। उनसे बिल्कुल अलग है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। अपनी पत्नी की हरकतों से वाकिफ है अमिताभ, लेकिन मीडिया के सामने अमिताभ का ये अंदाज है जो उन्हें बाकी सभी स्टार से, सुपरस्टार से अलग साबित करता है। जी हाँ, देखिए आप किस तरह अमिताभ को बार बार चिल्लाए जा रहे हैं मीडिया पर्सन। कभी इधर तो कभी उधर अमिताभ इतने परेशान हो गए कि जया की तरह इस बार उन्होंने भी मीडिया पर्सन का मजाक बना दिया। फोटोज क्लिक करवाने के दौरान उन्होंने भी लताड़ दिया मीडिया पर्सन को। जी हाँ, हाल ही में फिल्मी सितारों दोस्तों के बीच नजर आए हैं। बॉलीवुड एक्टर सुहेल खान उनके घर के बाहर मीडिया से मुलाकात करते हुए। इसी दौरान उन्होंने सलमान खान और उनकी रूममेट गर्लफ्रेंड यानी कि कैटरीना कैफ की शादी और अफेयर की उड़ती अफवाहों के बीच उनकी आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है के ट्रेलर की जमकर तारीफ कर उनकी केमिस्ट्री को खूब सराहा और अपने बड़े भाई की शादी की अफवाहों से अनजान नहीं होने के बावजूद सुहेल किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, कितने खुश हैं, आइए देखते हैं और सुनते हैं उनकी बातें। इंतजार कर रहे थे इस बार देखा जाए और टाइगर जिंदा का जो भी ट्रेलर आया है काफी पब्लिक रिस्पांस दे रही है, सराह रही है, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? बहुत पसंद किया जा रहा है टाइगर जिंदा है जी। नहीं बताइए। नो, आई थिंक टाइगर विल बी अ ग्रेट फिल्म, विल बी अ फिल्म दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर। एंड मैंने भी उसका सिर्फ ट्रेलर देखा है जो आपने देखा है, और मुझे भी ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत ही पसंद आया। और ट्रेलर जो होता है वो एक फिल्म का एक पहला प्रीव्यू होता है। तो मैं टाइगर के लिए और क्या करूँ। आखिरी सवाल, पद्मावती में क्या कहना चाहेंगे? क्या सर, मैं I actually don't know what has transpired, so I don't have the right to have any kind of comment on that. हमने आपको बताया ही कि हाल ही में हुए एक कैंपेन का हिस्सा बनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल एक्ट्रेस यानी कि हेमा मालिनी, जो आर्मी को इनिशिएट करने के लिए रहा। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा ने डायरेक्टर मधुर भंडारकर के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग भी साझा की। इसी के साथ हेमा ने इसी वक्त मीडिया के सामने पोज देने के बाद अपने पर्स को खोलकर ताक झांक करनी शुरू कर दी। देखिए आप इस वीडियो में किस तरह के शौक रखती है हेमा आज की उम्र में, यानी कि 60 की उम्र में।
बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन की लाडली बेटी श्वेता बच्चन अक्सर ही अपनी फैमिली के साथ किसी न किसी ओकेजन का हिस्सा बनने पीछे नहीं रहती है, लेकिन श्वेता बच्चन अपने पिता अमिताभ के साथ जब भी होती हैं, बड़े ही बेबाक होकर वो मीडिया के सामने पोज देकर उनके कदम से कदम मिलाने आ जाती हैं। लेकिन हाल ही में जब श्वेता को अपने पिता की गैर मौजूदगी में पार्टी नाइट के बाद स्पॉट किया गया अपनी गाड़ी में घुसते हुए, मीडिया से डरी दिखी श्वेता बच्चन, जिनका रिएक्शन लोगों को चौंका गया। एक मशहूर परिवार का हिस्सा होने के साथ मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस और सांसद जया की इकलौती बेटी श्वेता इस तरह की हरकत कर सभी को हैरान कर गई। बता दें आपको, श्वेता की इन्हीं हरकतों को हूबहू कॉपी करती है उनकी बेटी नव्या नवेली नंदा, जो कई बार इस तरह देर पार्टी में चेहरा छुपाने के बाद अपने बिना मेकअप के लुक को भी छुपा चुकी हैं। बताते चले आपको, श्वेता हाल ही में अपनी फ्रेंड गौरी खान के घर में उनसे मिलने भी पहुंची, जो शाहरुख खान के बर्थडे के बाद दोबारा से एक साथ स्पॉट की गई। जी हाँ, किंग खान को जया ने थप्पड़ मारने की बात तो की थी एक मौके पर, लेकिन इसका असर शाहरुख और जया के रिश्ते पर नहीं हुआ। जी हाँ, हाल ही में हुए लाइफ बॉयज हेल्प अ चाइल्ड रिच कैंपेन में हिस्सा लेने पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल। इस मौके पर काजोल ने अपने बचपन का राज खोलते हुए कैसे खुद की हरकतों का खुलासा किया है, आइए आपको सुनाते हैं। या बचपन की कोई याद जब आपने कुछ? मैं बिल्कुल स्काउट नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं आई डोंट नो वेदर आई वाज सच अ गुड चाइल्ड। मैं इतनी मतलब ईमानदार, थोड़ा सा गड़बड़ थी उस डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं बचपन में बहुत सारा मतलब मेरी माँ हमको लोनावला लेके जाती थी, तो जैसे ये बच्चों को भी बाहर घुमाया जाता है या जो भी है, तो हम भी जाके पूरे लोनावला में घूमते थे। हमारे भी गर्ल की गैंग होती थी, लड़कियों की गैंग थी, लेकिन वी वर नॉट गर्ल स्काउट्स, नो। हाय काजल, मेरा प्रश्न ये है कि आप अपने बच्चों को ये आदतें कैसे बचपन से सिखाती आई हैं? थोड़ा धमका के, थोड़ा प्यार से, लेकिन आई थिंक सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जब आप बच्चों को, हमारे बच्चों को अब कुछ भी सिखाना हो तो उनको बताना पड़ेगा कि आप ये क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है ये एक सवाल तो हर बच्चा पूछता है, मम्मा व्हाई, वो मतलब सबसे कॉमन सवाल है। तो आई थिंक अगर हम अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा नॉलेज दे सकें इस एक बात के बारे में, जितना उनको समझा सके कि ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ताकि वो ज़्यादा खेल सकें, ताकि वो उनको ज़्यादा वक्त मिले सब चीज़ें करने का जो उनको पसंद है, सब खाने का जो उनको पसंद है। अगर आपको आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है या जो भी खाना है, आप ये सब नहीं खा सकते अगर आपको ज़ुकाम है या आपका पेट खराब है। तो आई थिंक वो सब चीज़ें अगर हम उनको समझाएं और बार बार समझाएं तो कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में रह जाएगी और होपफुली ये आदत रह जाएगी और ये आदत बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को समझा पाएंगे। Do we have another question? Yes, sir. काजल जी नमस्कार, सुनील दैनिक भास्कर से। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को समझाते रहते हैं और कभी ऐसे चांसेस आते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं और बच्चे हमें पकड़ लेते हैं। तो वो कई ऐसा मौका आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल होता है। फिर मैं सॉरी बोल के सेम मतलब आई एम वेरी वेरी सॉरी करके जो भी मैंने गलती की है मान लेती हूँ कि अपनी गलती है और अपनी गलती सुधार देती हूँ होपफुली। और अजय जी किस तरह से मतलब गलती करते नहीं है, परफेक्ट है। वो साफ सफाई और सादगी पर किस तरह से काम करते हैं? वो हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा अपनी साफ सफाई मतलब OCD है उनको, तो हाथ कॉन्स्टेंटली धोते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं कि नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ही इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। अच्छा, उनके बारे में सुना कि वो अच्छे कुक भी हैं, अच्छा पकाते हैं खाना, कुकिंग भी कर जानते हैं वो। तो कभी आपने किचन में जाके देखा कि वो जब काम करते हैं तो किस तरह से साफ सफाई? क्वेश्चन कि कुक से बनाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने खाना बना लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सचमुच बहुत अच्छी तरह से खाना पकाते हैं और हाँ, हाथ धो के ही बनाते हैं। Yeah. All right, so we'll give somebody else a chance as well. Yeah.
हेलो, काजोल, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनसे कुछ सीखने लगते हैं, तो आप अपने बच्चों से क्या सीख रही हैं अभी? मैं अभी नहीं, मैं मतलब जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से उनसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखते आ रही हूँ। काफ़ी कुछ सीखा है मैंने मुझे लगता है कि मेरे सबसे बड़े जो गुरु हैं वो मेरे बच्चे हैं। ज़रूर मैं रोज़ कुछ ना कुछ उनसे नया कुछ सीखती हूँ। कभी कभी कोई वर्ड्स होते हैं जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, तो नहीं, मुझे बहुत आराम से पेशेंस के साथ समझाते हैं कि मम्मा इट्स एक्चुअली दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। कभी उनकी आदतें होती हैं और मैं कभी उनका नज़रिया होता है, तो आई थिंक मैं अपने बच्चों से काफ़ी कुछ सीख गई हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो ये सीखी है, आई हैव लर्नड पेशेंस। जी हाँ, खुद ही डेज़ी शाह ने सलमान खान संग अपने गानों का राज खोला है, जो जल्दी अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 में नजर आएंगी सलमान खान के साथ एक लंबे टाइम के बाद सिल्वर स्क्रीन पर उनके साथ काम करते हुए, जिसे लेकर डेज़ी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वेल, सलमान को लेकर क्या क्या नया खुलासा किया है डेज़ी ने, आइए बिना देर किए आपको सुनाते हैं। No, not actually. Pretty much we are performing for the same acts which we have done in our earlier tour. But there will be certain songs which, you know, they are gonna add in others acts. जैसे सलमान खान के एक्ट के अंदर टाइगर के सॉन्ग्स आ जाएंगे, जैसे मेरे एक्ट के अंदर आजा माही गाना आ जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे फिल्म्स आते जाती है, जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट्स आते जाते हैं, वो हिसाब से सॉन्ग्स ऐड करते हैं। थैंक यू। भारती सिंह आज यानी 3 दिसंबर अपने बॉयफ्रेंड हर्ष लिम्पिचिया के साथ शादी करेंगे। शादी से एक रात पहले इस कपल की कॉकटेल पार्टी में टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे नजर आए। कॉकटेल पार्टी की रौनक और भी बढ़ गई जब शादी के इस फंक्शन में सुनील ग्रोवर की एंट्री हुई। सुनील ग्रोवर भारती के न सिर्फ को स्टार बल्कि उनके एक अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। भारती की कॉकटेल पार्टी के होस्ट बने कृष्णा और सुनील। बता दें कि इन्होंने यहां पर अपने जोक से गेस्ट को खूब हंसाया। खास बात तो ये थी कि इस पार्टी में जहां ज्यादातर टीवी स्टार्स पहुंचे, वहीं भारती की बेहद अजीज दोस्त कपिल शर्मा गायब रहे। अब इसकी वजह पार्टी में शरीक हुए सुनील ग्रोवर है या नहीं, वेल, इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्योंकि अक्सर सुनील और कपिल एक दूसरे को इवेंट और पार्टियों में आमने सामने आने से कतराते रहते हैं। कॉकटेल पार्टी के दौरान भारती और हर्ष ने एक दूसरे के लिए अपना प्यार का इजहार किया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्यार भरे अंदाज में दिखाई दिए। भारती की कॉकटेल पार्टी में सनाया ईरानी, पूजा बैनर्जी, मोनालिसा जैसी हस्तियां नजर आईं। भारती की कॉकटेल पार्टी में नागिन सीरियल की एक्ट्रेस अदा खान भी नजर आईं। याद ही होगी आपको बॉलीवुड अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से लेकर कई एक्टर के साथ काम किया है। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र के साथ भी काम कर चुकी है वर्षा। आज देखिए इस उम्र में भी वो कितनी ज्यादा फिट है। हम आपको याद दिला दे, बॉलीवुड अभिनेत्रियों में बोल्ड सीन की वजह से, अपने बोल्ड लुक की वजह से वर्षा को काफी तारीफ मिली थी, तो वहीं काफी पब्लिसिटी बटोरती नजर आई थी वर्षा। उस जमाने में जब बोल्ड सीन देने से, बोल्ड लुक को अपनाने से अभिनेत्रियां कतराती थी। आप देखिए आज भी ब्लैक साड़ी में IFFI क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचने के बाद वर्षा ने खूबसूरती और फिटनेस को कायम करने के बाद सभी के होश उड़ा दिए हैं। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि वर्षा आज की अभिनेत्री नहीं बल्कि उसी जमाने की अभिनेत्री यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा से काफी कुछ सीख लेती हैं, जो उन्हीं की तरह छरहरे बदन को लेकर काफी ज्यादा तारीफों में शामिल हो चुकी हैं। तो ये था आज का और आप सबका खास प्रोग्राम टॉप 9 बॉलीवुड गॉसिप, जिसमें हमने आपको दिखाया बॉलीवुड की टॉप 9 न्यूज़। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।